आसमान और ज़मीन का जुदा होना। सूरह अल-अंबिया 30। अवलम यरल लज़ीना कफरू। तफसीर। इस आयत में अल्लाह ताला काफिरों को झकझोर रहा है। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु के मुताबिक शुरू में आसमान और ज़मीन एक साथ जुड़े हुए थे। न आसमान से बारिश होती थी और न ज़मीन से कुछ उगता था। फिर अल्लाह ने अपनी कुदरत से उन्हें फतक किया, यानी अलग अलग कर दिया। आसमान से बारिश बरसाई और ज़मीन से सब्ज़ा उगाया। साइंस आज इसे बिग बैंग थ्योरी के करीब मानती है। 2. कायनात का फैलाव। सूरह अज़्ज़ारियात 47। वस्समा अबनैनाहा बी अयदिन। तफसीर। यहाँ बी अयदिन का मतलब अल्लाह की कुव्वत और कुदरत है। अल्लाह ने आसमान को मजबूत बनाया और फरमाया कि हम वुसअत देने वाले हैं। इसका मतलब ये है कि अल्लाह कायनात को फैला रहा है और उसके पास रिज़्क और रहमत की कोई कमी नहीं है। 3. इंसानी पैदाइश के मरहले। सूरह अल-मुअमिनून 14। सुम्मा खलकनन नुत्फता अलक्तन। तफसीर। इस आयत में माँ के पेट रहम के अंदर बच्चे की बनावट के 4 बड़े मरहले बताए गए हैं। 1. नुत्फा नापाक कतरा। 2. अलका जमा हुआ खून। 3. मुद्गा गोश्त की बोटी। 4. इज़ाम हड्डियों का ढांचा जिस पर बाद में गोश्त चढ़ाया जाता है। ये अल्लाह की अजीम कारीगरी है कि एक बेजान कतरे से जीता जागता इंसान बना देता है। 4. मिट्टी से शुरुआत। सूरह अस-सजदा 7। व बद अखलकल इंसाने मिन 3। तफसीर। यहाँ पहले इंसान यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश का जिक्र है। अल्लाह ने उनकी तख्लीक मिट्टी गारे से की। ये इंसान को उसकी असल याद दिलाने के लिए है कि तुम्हारी बुनियाद खाक मिट्टी है, इसलिए तकब्बुर घमंड शोभा नहीं देता। 5. पहाड़ों का काम। सूरह अन-नबा 7। वल जिबाला औतादा। तफसीर। औताद वतद की जमा है जिसका मतलब है मेख या कील। जिस तरह कील लकड़ी को मजबूती से थाम लेती है, उसी तरह अल्लाह ने जमीन पर भारी पहाड़ रख दिए ताकि जमीन हिलने न पाए और मखलूक इंसान और जानवर इस पर सुकून से रह सके। पहाड़ों का बड़ा हिस्सा जमीन के अंदर धंसा होता है जो उसे तवाजुन बैलेंस देता है। अहम नुकात की पॉइंट्स। तौहीद। ये तमाम निशानियां साबित करती हैं कि इस पूरी कायनात का बनाने वाला सिर्फ एक अल्लाह है। इल्म इलाही। उन चीज़ों का जिक्र 1400 साल पहले कुरान में किया गया जिन्हें साइंस आज दरियाफ्त डिस्कवर कर रही है। आखिरत। जो खुदा ज़मीन व आसमान बना सकता है और मिट्टी से इंसान पैदा कर सकता है, वो दोबारा जिंदा करने पर भी कादिर है।